प्रश्न है योग क्या है। योग शब्द को जब हम देखते हैं तो योग शब्द यदु से बना हुआ है, जिसका अर्थ जुड़ना है, योग करना, जुड़ना। किसी से जुड़ सकते हैं, वस्तु से, भाव से, प्रकृति से, परमात्मा से। अब आजकल योग को शारीरिक क्रिया के रूप में समझा अधिक जाने लगा है, और ये बाबा रामदेव के कारण आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। लेकिन इसकी यात्रा जब हम शुरू करते हैं तो पतंजलि ने योग के लिए एक सूत्र दिया था। योग के लिए उन्होंने, पतंजलि ने कहा था, चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ये चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है, ये पतंजलि कह रहे हैं। योग के 8 अंग होते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, और अपरिग्रह, अधिक संचय न करना, ये 5 सामाजिक नियम यम कहलाते हैं। शौच, आंतरिक और बाह्य, संतोष, तप, आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति निष्ठा, ये 5 व्यक्तिगत नैतिकता नियम, ये 5 व्यक्तिगत नैतिकता के ये नियम कहलाते हैं, जिसमें शौच, संतोष, तप, आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति निष्ठा होती है। तो 5 नैतिक नियम क्या हैं, जिसको नियम कहते हैं। योग के जो 8 अंग बताए गए हैं, उसमें पहला है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा आत्मचिंतन, 5वां ईश्वर के प्रति निष्ठा रखना। तीसरी बात, विभिन्न योगासनों और शारीरिक नियंत्रण को आसन कहते हैं। हम शरीर को विभिन्न रूपों में ढाल लेते हैं, उसको प्रयोगों द्वारा, इसी को आसन कहते हैं। बोलचाल में योग को अष्टांग योग के सिर्फ इस अंग को ही समझते हैं। योग क्या है? शरीर पे नियंत्रण करना विभिन्न आसनों के द्वारा। फिर प्राणायाम, सांस लेने और छोड़ने संबंधी खास तकनीकी प्राणवायु पर नियंत्रण करना ही क्या है? प्राणायाम है। फिर प्रत्याहार, इंद्रियों को विभिन्न विषयों से हटाकर एकाग्र करते हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार माने ये अंतर्मुखी टाइप होता है। और धारणा, एकाग्रचित होकर मन को बस में करना ही धारणा है, धारण करना ही धारणा है। और ध्यान, दीर्घकालीन अभ्यास की शक्ति के उपयोग द्वारा मन को आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना ही ध्यान कहलाता है। शब्दों से परे चैतन्य की अवस्था में आत्मा का अनुभव समाधि कहलाता है। तो ये जो अभी योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से ये चर्चा है।